Good morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Madam Rides the Bus, written by Balikanam of class 10th. Dear students, this is the third part of the chapter, so let us discuss the remaining portion. Would not your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl हर टिकट। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तलाश नहीं कर रही होंगी? कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने उस लड़की को उसका टिकट दिया तब कंडक्टर ने वली से पूछा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ तलाश नहीं कर रही होंगी? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वली ने कहा, मेरे लिए कोई भी मेरी तलाश नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस स्टार्ट हो गई एंड अगेन और फिर से देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स, दोबारा फिर वही सारे वंडरफुल साइट्स, वही सारे नज़ारे जो है देखने को वली को मिल रहे थे। वली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वली जरा सा भी बोर नहीं हो रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और हर चीज़ का ग्रीट कर रही थी, हर चीज़ को वेलकम कर रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी उत्साह के साथ। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि वो पहली बार ट्रेवलिंग के समय एक्साइटेड थी। बट सडनली सी सा ए यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक से वली ने एक यंग काऊ को देखा जो कि सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लग रहा था कि वो किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से वो स्टक हो गई हो, कुचल गई हो। ऐसा उसने सड़क के किनारे पड़ी हुई गाय को देखा। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। वली ने कंडक्टर से पूछा, क्या वो सेम गाय नहीं है, क्या वो वही गाय नहीं है? दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, जो हमारे बस के सामने दौड़ रही थी। आवर ट्रिप टू टाउन, शहर जाने वक्त, यानी जब हम पहली बार शहर जा रहे थे उस समय एक गाय जो हमारे बस के सामने जो है दौड़ रही थी, क्या ये वही गाय नहीं थी? वली ने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने नोडेड अपना सर हिलाया। इसका मतलब उसका जो रिस्पांस था वो पॉजिटिव वे में था। एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो काफ़ी दुखी हो गई। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल एगो एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड its life and looking so horrible, so frightening as it lay there. Legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वली सोच रही थी, What had been a lovable, ये कितनी प्यारी ब्यूटीफुल क्रिएचर थी। जस्ट ए लिटिल व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले ही, यानी थोड़ी देर पहले ही उस गाय को उसने देखा था तो कितनी प्यारी कितनी सुंदर थी। लेकिन अब सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, लेकिन अचानक से इसने अपना सारा चार्म, सारा अट्रैक्शन खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, और उसने अपना जीवन भी खो दिया है। एंड लुकिंग सो हॉरिबल, और अब बहुत ही हॉरिबल, सो फ्रैटनिंग, बहुत ही फ्रैटनिंग यानी बहुत ही डरावनी लग रही थी। एज इट ले दियर, जब वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड-एगल्ड, उसके जो पैर थे वो भी स्प्रेड आउट थे यानी फैले हुए थे। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी जो निर्जीव आंखें थी उसमें एक फिक्स्ड स्टेयर थी, एक स्थिर स्टेयर, यानी उसकी आंखें जो है स्टेयर थी, एक टक देख रही थी। यानी कोई मर जाता है तो उसकी आंखें जब खुली रहती हैं तो उसकी पलकें झपकती नहीं है, तो सेम गाय की भी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, फिक्स थी। ब्लड ऑल ओवर, और हर तरफ ब्लड जो है फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस वहाँ से गुजरी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, उस गाय की जो मेमोरी थी, यादें थी, वली को हंटेड कर रही थी, परेशान कर रही थी। डैम्पेनिंग हर इंथुसियाज्म, और उसका जो भी इंथुसियाज्म था, उसका जो जोश था, उसका जो उत्साह था, उसे डैम्पेनिंग कर रहा था, उसे ठंडा कर रहा था। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो और ज़्यादा देर तक खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat,
और इस प्रकार से वो अब अपनी सीट पर बिल्कुल ग्लूड होकर, बिल्कुल चिपक के, सट के बैठ जाती है। सी स्टूड अप until the bus reached her village at 3:40, यानी वो अपनी सीट से बिल्कुल ग्लूड होकर चिपक कर बैठ जाती है until the bus, जब तक कि बस उसके गांव at 3:40 3:40 पर नहीं पहुंच जाती। सी स्टूड अप, वो खड़ी होती है, एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी होती है और अपने आप को स्ट्रेच करती है, थोड़ा सा स्प्रेड होती है। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर की ओर मुड़ती है, एंड सेड, और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कहा सर ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, बस कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए उसे आंसर दिया, ओके मैडम, कहा ठीक है मैडम। व्हेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब कभी तुम्हें बस पर सफ़र करने की इच्छा हो, कम आप आ जाइएगा, एंड ज्वाइन अस, और हमें ज्वाइन करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, और उछलकर वो बस के नीचे पहुंच जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद फिर वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। व्हेन सी इंटर्ड द हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जब वो घर में प्रवेश करती है, सी फाउंड, तब उसने पाया, हर मदर अवेक, की उसकी माँ जो है जाग रही थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, और वो वली की एक चाची से बात कर रही थी, आंट से बात कर रही थी, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट से आती थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, ये जो आंट थी वाज ए रियल चैटर बॉक्स, बहुत ही ज़्यादा चैटर बॉक्स थी, बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड अगेन, एक बार उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया तो उनका मुंह फिर बंद होने वाला नहीं था। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली कम इन, जब वली अंदर आई तो उसकी आंट ने उससे पूछा, एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उसकी आंट ने बहुत ही आम तरीके से, बहुत ही कैजुअली उससे पूछा, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वली उसका आंसर ही देगी। सो वली जस्ट स्माइल्ड, और इसलिए वली ने केवल मुस्कुरा दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी आंट फिर से अपनी वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आप सही कह रही हैं, आप ठीक हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कहा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में हैं, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और दुनिया में बाहर हैं। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम किस प्रकार से सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और यहाँ तक कि अगर हमें समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पता भी होता है, जानकारी भी होती है, तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन बी, तो हम प्रायः उसे पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकते हैं। कैन बी, क्या हम समझ सकते हैं, यानी अगर हमें कोई चीज़ की जानकारी किसी बात की होती भी है तो हम उसको कम्प्लीटली समझ भी नहीं सकते हैं। कैन बी, क्या हम समझ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। ओयस ब्रीथड वली, कहा हाँ, वली ने बीच में रोकते हुए कह दिया, यानी वली बीच में बोल पड़ी, कहा हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, व्हाट, क्या, व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कहती हो। ओह सेड वली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट योर नॉलेज, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं केवल आपके उसी बात से एग्री हूँ, अपनी सहमति दर्ज करा रही हूँ। व्हाट यू सेड, जो कुछ आपने कहा, अबाउट थिंग्स,
उन चीज़ों के बारे में जो हैपनिंग विदाउट योर नॉलेज, जो आपके जानकारी के बिना हैपन हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं। यानी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती है जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती है। मैं उस बात से क्या हूँ, एग्री हूँ। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सीज सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल, ये छोटी सी लड़की है, सीज यानी इतनी छोटी सी लड़की है, एंड एट लुक, और देखो, हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो किस तरह से सी पोक्स हर नोज, वो अपनी नाक को घुसेड़ती है इनटू आवर कन्वर्सेशन, हमारे वार्तालाप में। पोक्स आवर नोज मतलब एक प्रकार से इंटरफेयर करना, यानी वो हमारी बातों में क्या करती है, किस प्रकार से इंटरफेयर करती है। जस्ट एज दाउ सी वी आर अ ग्रोन लेडी, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में खुद से मुस्कुराई। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो ये भी नहीं चाहती थी टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, कि वह लोग यानी उसकी माँ और उसकी आंट उसकी इस मुस्कुराहट को समझें कि इस मुस्कुराहट का राज क्या है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन इसके लिए कोई चांस भी नहीं था, इसके बारे में कोई चांस भी नहीं था, यानी कोई चांस नहीं था कि इसकी ये जो मुस्कुराहट है उसके बारे में उसकी माँ और उसकी आंट जान सकें। वाज देयर, क्या कोई चांस था, यानी कोई चांस नहीं था। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। So dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.